आजादी के संग्राम में खिलाड़ी तो बहुत थे, लेकिन इन खिलाड़ियों का एक बॉस भी था जिसका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आर रिव्यू चैनल। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ऐसे वीडियोस मिस कर दोगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल का ये टाइगर सिर्फ नाम का नहीं बल्कि काम का भी बॉस था। ये व्यक्ति महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों की इज्जत तो करता था, लेकिन ये भी जानता था कि कभी भी आजादी मांगने से नहीं मिलेगी, उसके लिए लड़ना पड़ता है, उसके लिए छीनना पड़ता है। और यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। ये वो व्यक्ति था जिसने अकेले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी एक सेना तैयार कर दी थी और इसको आजाद हिंदुस्तान का पहला सेना नायक या सेनापति कहा जाता है। जब गांधी जी के साथ इनके विचारों का टकराव होने लगा तो इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अपनी अलग राह अपनाई और इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। जहां पर भी वर्ल्ड वार 2 में हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ रहे थे और वहां पर पकड़े गए थे, इन्होंने उनको बचाया, उनको छुड़वाया और अपनी आजाद हिंद सेना में उनको इंक्लूड कर लिया। इस बंदे का ऑरा ये था कि इसने हिटलर को भी जाकर अपने साथ लड़ने के लिए मना लिया और हिटलर ने भी इनकी तारीफ की थी। आप सोचो 1930s और 40 के जमाने में कोई बंदा वर्ल्ड टूर पे जाता है और अपनी ही एक सेना ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़ा कर लेता है, उस बंदे का क्या ही ऑरा होगा, उसकी क्या ही पर्सनैलिटी होगी। सुनने में ये किसी फिक्शनल स्टोरी की कहानी लगती है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा करके दिखाया था। और जब उन्होंने आजाद हिंद सेना को तैयार कर लिया तभी उनकी वो पॉपुलर लाइन कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये मशहूर हो गई थी और आज भी लोग इसका रेफरेंस देते हैं इनकलाब के नाम पर। और अगर आप इंडिया के इस ट्रू हीरो के ऊपर एक अच्छी अडेप्टेशन देखना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप राजकुमार राव की वेब सीरीज जिसका नाम है बॉस डेड और अलाइव, ये जियो हॉटस्टार और अमेजोन प्राइम पर अवेलेबल है। इसको जाकर जरूर देखना इंडिपेंडेंस डे पर, क्योंकि ये आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इसमें आपको देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा लिबर्टीज ली गई हैं और एक फिक्शनल स्टोरी एक हीरो को ग्लोरीफाई करने के लिए दिखाई जा रही है, लेकिन एक चीज सच है, इस वेब सीरीज में सुभाष चंद्र बोस की आजादी को लेकर क्या विचारधारा थी उसे बखूबी दिखाया गया है और राजकुमार राव ने उसे बखूबी प्ले भी किया है। और वैसे भी मुझे लगता है कि राजकुमार राव बेस्ट ऑप्शन है किसी भी बायोपिक को प्ले करने के लिए, लेकिन इस रोल के लिए तो उन्होंने पूरी जान डाल दी है और वो स्क्रीन पर नजर भी आता है। बंदे ने अपना हेड भी शेव कर लिया ताकि सुभाष चंद्र बोस के कैरेक्टर को प्ले करने में कोई भी कमी ना रहे और वो स्क्रीन पर नजर आता है। और इस वेब सीरीज में एक बंगाली रैप भी है जो कि सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बनाया गया है और ये बैंगर है। हर एपिसोड से पहले ये बजता है तो इंट्रो कोई भी मिस मत करना। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अर्ली लाइफ, उनकी जवानी से लेकर जब वो पढ़ते थे अंग्रेजों के स्कूल में और उनके अंत तक सारी स्टोरी को दिखाया गया है, दर्शाया गया है और लोग उनके बारे में क्या क्या सोचते थे वो आपको बखूबी देखने को मिलता है। और इसमें वो बड़ी कंट्रोवर्सी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या प्लेन सच में क्रैश हो गया था और क्या वाकई उनका देहांत हो गया था या वो कहीं और निकल गए थे, उस पर भी काफी एम्फसाइज किया गया है। लेकिन उसका जवाब आपको इस वेब सीरीज में नहीं मिलेगा क्योंकि उसका जवाब किसी के पास था ही नहीं। लेकिन ये फिर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लाइफ को बड़े पर्दे पर एक्सपीरियंस करने के लिए। बड़ा पर्दा अगर आपके पास बड़ी एलईडी है, वरना मोबाइल पर देखने पे भी गूज़बम्प्स तो आपको आएंगे ही, क्योंकि स्क्रीन भले ही छोटी हो लेकिन उसमें आप जो कैरेक्टर देखने वाले हो वो बहुत ही बड़ा है। और इंडिपेंडेंस डे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करने से आपको पता चलेगा कि आजादी किस कीमत पर मिली है और आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार क्या थे। आजादी के लिए खून देना पड़ता है तो क्या अपना आप थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकते एक अच्छी वेब सीरीज को, जबकि आज कोई घटिया से घटिया वेब सीरीज को भी लोग पूरी तरह से बिंज वॉच कर लेते हैं। लेकिन आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे इस वेब सीरीज को देखने पर। और आप मुझे जरूर वापस आकर सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट्स में लिखना अगर वेब सीरीज पसंद आए। लेकिन अगर वीडियो ऑलरेडी अच्छा लग गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।